नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। ज्योतिषी भाषा में कहा जाए तो युवावस्था में है। कोई ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है, वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्रीय अवस्था में गति करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और जैसे ही घटते घटते राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंशबल 12 डिग्री तक रहने तक युवा रहेंगे। ये मैंने आगे कुंडली के माध्यम से आपको समझाया भी है, उसे आप समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, वो ग्रह फुली एक्टिव होता है, उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान हो, और ऐसे जातक हमारे देश में कम से कम 25 करोड़ होंगे, तो वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा और राहु के उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया।
राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की उच्च की राशि है। तुला का अर्थ होता है न्याय, तुला का अर्थ होता है संतुलन, तुला का अर्थ होता है व्यापार। तुला राशि के जातक जीवन में संतुलन बना करके चलना पसंद करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अन्याय इन्हें कहीं भी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होता है और व्यापार व्यवसाय में भी अत्यंत निपुण होते हैं। खास करके कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित व्यापार व्यवसाय में बहुत आगे जाते हैं। ग्रह स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि आपकी राशि के
स्वामी है शुक्र और केतु का गोचर आपके लग्न भाव में है शुक्र की राशि में, तो धन वैभव ऐश्वर्य सुखों की भी आपको कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद कीजिए, आज से 2 महीने पहले का समय आपके लिए राहु बहुत अच्छा फल देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और राहु परम मित्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, तो स्वाभाविक मैत्री है। राहु को आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालना चाहिए, बहुत शुभ फल देना चाहिए। लेकिन 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त के बीच का जो समय है वो आप याद कीजिए। राहु का गोचर सप्तम भाव में था और 27/6 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में मंगल भी राहु के साथ गोचर कर रहे थे। राहु और मंगल का अंगारक योग बना था। अंगारक योग सबसे खराब योग माना जाता है। अंगारक यानी कि अंगारा, जो जला करके राख करने वाला योग होता है। अब राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी होगी। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव। राहु के प्रभाव से आप भयंकर मानसिक तनाव से गुजरे होंगे। एक अनजाना सा भय आपके मन में बैठ गया होगा। डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। गैस प्रॉब्लम, पेट संबंधी रोग, नाखून टूटना, बाल झड़ना, पाइल्स की प्रॉब्लम, ब्लड संबंधी रोग, इवन ट्यूबरक्लोसिस या कोई सांघातिक बीमारी आप पीड़ित हुए होंगे। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में था और यहाँ अंगारक योग बना। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। अंगारक योग ने आपके दाम्पत्य सुखों को बिल्कुल समाप्त कर दिया होगा, क्योंकि राहु छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। मंगल क्रोध के कारण है, आपको छोटी सी बात पर क्रोध आया होगा। राहु ने उस क्रोध को एकदम से इतना अधिक बढ़ा दिया होगा, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे, आपे से बाहर हो गए होंगे। और इसके चलते हो सकता है कि कोई आपने ऐसा गलत डिसीजन ले लिया हो जिसके लिए आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा हो। और यही स्थिति पार्टनरशिप और लव रिलेशंस में भी आई होगी। सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज का होता है और आपके क्रोध और स्वभाव के कारण, स्वभाव में उग्रता, वाणी में तीव्रता, इसके कारण आपका सोशल स्टेटस भी प्रभावित हुआ होगा। राहु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी। हालांकि राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, लेकिन अंगारक योग के बनने से धन को भी जला दिया होगा। पैसा आपका कहीं न कहीं फंस गया होगा, आते आते रुक गया होगा। आपने काम किया होगा लेकिन काम का प्रतिफल नहीं मिला होगा, अपने परिश्रम का फल नहीं मिला होगा। भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे। आर्थिक मोर्चे पर बहुत अधिक परेशानी आपको आई होगी। और राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ी, पराक्रम के भाव पर पड़ी। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ी, तो आप सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस परिवार का होता है। अंगारक योग के कारण आपके वाणी में इतनी अधिक कटुता रही होगी कि उसने आपके परिवार को बिखेर दिया होगा। और राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी, आपके पराक्रम साहस में कमी आई, काम में मन नहीं लगा होगा,
किसी कार्य को शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा, और अगर किसी तरह से कोई कार्य आपने शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा। राहु विदेश भाव के स्वामी के कारक होते हैं और विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया होगा। विदेश से धन आना था, नहीं आया होगा। विदेश आपको जाना था, नहीं जा पाए होंगे। विदेशी कोई व्यापार की कोई अच्छी सी डील होनी थी, वो नहीं हो पाई होगी। और चूंकि उस समय शनि भी वक्री थे, 27 जून से 10 अगस्त के बीच शनि भी वक्री थे, और शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। भौतिक सुखों में कमी आई होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। शनि पंचम के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा होगा। आलस्य बढ़ा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हुई होगी। और राहु के कारण, चूंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके मन में एक अजीब से कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो जब ये नहीं डिसाइड कर पाए कि क्या पढ़ना है, तो पढ़ाई क्या होगी, कहाँ से फोकस करेंगे। पहले ये तो तय हो पाए कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, ये राहु ने पैदा की, ये अंगारक योग के कारण हुई। लेकिन अब वो समय बीत चुका है जो मैंने बताया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी राहु के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी हो सके। अब बात कर लेते हैं 22 नवंबर से 16 मार्च तक क्या स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच की स्थिति के बारे में। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देते हैं, जब राहु का गोचर विष्णु स्थान या लक्ष्मी स्थान में हो। अब यहाँ केंद्र के भाव, सप्तम भाव विष्णु स्थान में गोचर कर रहे हैं राहु। और दूसरी बात, त्रिषडाय भाव के स्वामियों की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी हैं गुरु, छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु 16 मार्च तक छठे भाव में ही रहेंगे। तो गुरु और राहु का कोई संबंध नहीं बनेगा। एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य का भी कोई संबंध राहु के साथ नहीं बनेगा, युति सूर्य की नहीं बनेगी। तो इस तरह से राहु अपना पूरा प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे, पूरा लाभ देने में सफल होंगे। विष्णु क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो विष्णु स्थान में रहते हुए राहु आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, यानी आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे, आपके लव रिलेशंस की सुरक्षा करेंगे, आपके व्यापार की सुरक्षा करेंगे, और आपके सोशल इमेज की सुरक्षा करेंगे। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है। तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थितियां थी, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, और विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आपको राहु सिखाएंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, लव रिलेशंस का है। तो आप अपने रिलेशंस में अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, चाहे व्यापार पार्टनरशिप में हो या अकेले, लाभ और सफलता आपको मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। शुभ राहु बहुत ही शीघ्र आपका विवाह भी करा देंगे, और एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपस में तालमेल होगा, आपसे आपस में प्यार होगा, और आप वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर,
और जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर राहु शुभ स्थिति में है तो आपको धन प्राप्ति के नए नए मार्ग दिखाएंगे। आपका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, अचानक से मोटा पैसा मिल जाएगा। राहु शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं, विदेश के भी कारक होते हैं। विदेश से मोटा पैसा मिलेगा, कोई बड़ी व्यापारिक डील आप कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा पैसा, मोटा पैसा मिलने जा रहा है 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच। राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपके मन में जो भ्रम था, जो संदेह की स्थिति थी, वह समाप्त होगी। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और चूंकि राहु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम उत्साह में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या आपका खुद का कोई स्टार्टअप हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे और राहु आपके ये सब लाभ दिला भी देंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आने वाले खतरों को भांपने की अद्भुत क्षमता आप में होगी। आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे, सपनों के माध्यम से भविष्य को देख सकेंगे, इतनी क्षमता राहु आपको देंगे। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे, शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर राहु शुभ स्थिति में हो तो पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसा जातक बहुत अधिक धन दौलत वाला और साहसी होता है। और थर्ड हाउस में राहु बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं। 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर तो रोग से मुक्ति दिलाएंगे। कोई कर्ज है वो उतर जाएगा, शत्रुता भी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप शनि और राहु से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो कि राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं, तो अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, बिल्डर हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको राहु अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जाकर बैठा देंगे। आप अगर पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी और उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। लेकिन ये सब लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसके लिए अभी से आप राहु का उपाय करना शुरू कर दें। तो चलिए बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और
एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।